क्या हो गया था? हटा दूर दूर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी में हुई उस दर्दनाक घटना के बारे में जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। ये हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस घटना के पीछे की असल वजह क्या है और क्या इस घटना में किसी की लापरवाही तो नहीं थी। चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरी सच्चाई। ये हादसा 15 नवंबर की रात झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में हुआ। बताया जा रहा है कि रात करीब 10:45 पर आग लगी और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक 10 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी थी। कुल 37 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया और 17 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इस घटना को लेकर अधिकारियों का कहना है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? ये सवाल अभी भी सभी के दिमाग में गूंज रहा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। झांसी के डीएम अविनाश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अस्पताल के शिशु वार्ड में रात के समय आग लगी। फायर सेफ्टी ऑडिट फरवरी में हुआ था और जून में मॉक ड्रिल भी की गई थी। फिर भी यह हादसा क्यों हुआ, यह एक बड़ा सवाल है। चलिए आपको बताते हैं कि इस वार्ड में कुल 54 नवजात बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई। 37 को सुरक्षित बाहर निकाला गया और 17 को अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया। यह पूरी घटना बहुत दुखद है और हमें यह समझना होगा कि इस हादसे से क्या क्या सबक हमें मिल सकते हैं। पर मंत्री साहब या जो अधिकारी हैं, हम उनसे बस ये कहेंगे कि आपने तो बोल दिया कि जांच की जाएगी, पर उस माँ का क्या जिसने अपना बच्चा खोया? उस पिता का क्या जिसने उस बच्चे में अपने बुढ़ापे का सहारा देखा था? ये हादसा नहीं है, ये एक अत्याचार है जो गरीबों पर सालों से होता आ रहा है। क्या उनकी जान की कीमत कुछ भी नहीं? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है और मामले की पूरी जांच करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि झांसी के डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की 3 स्तरों पर जांच चल रही है। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि अस्पताल में जो घटना हुई है वो शायद लापरवाही की वजह से हुई है। क्या किसी ने सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज किया? क्या यह हादसा पूरी तरह से अनदेखी और लापरवाही का परिणाम था? ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि इस घटना में कई जांचें की जाएंगी। पहली स्वास्थ्य विभाग की जांच, दूसरी पुलिस प्रशासन और जिला स्तर से होगी, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम भी शामिल होगी और तीसरी जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर की जाएगी। अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। इसके साथ ही एक दुखद पहलू यह भी सामने आया है कि कुछ माता पिता ने अपने बच्चों को अस्पताल से ले जाकर घर ले जाने शुरू कर दिए हैं, तो अब और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि यह हादसा बहुत ही व्यथित करने वाला है। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस घटना से भी बड़ा सवाल ये है कि क्या अस्पतालों में सुरक्षा इंतजाम
पूरी तरह से सही हैं? क्या हम बच्चों और माओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और ज्यादा ठोस कदम उठा सकते हैं? इस सवाल का जवाब समय ही देगा, लेकिन ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, यह हादसा केवल झांसी के अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश और देश के अस्पतालों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। क्या हमें अस्पतालों में और सख्त सुरक्षा उपायों की जरूरत नहीं है? इस हादसे के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन सख्त कदम उठाएंगे। झांसी अस्पताल की यह घटना हम सभी के लिए एक गहरा आघात है और हमें उम्मीद है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको इस घटना की पूरी जानकारी दी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।